ये कहना चाहूँगा वैसे खराब बच्चों का खराब हो रहा है। सिंपल सी बात ये है, हमारा समाज में ना एकजुट नहीं हो पा रहा। सबसे मेन चीज़ ये है। जो आप कह रहे हो बीजेपी सरकार, हमारा सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। हमारा बाल्मी समाज, हमारा सपोर्ट बीजेपी सरकार बिल्कुल भी नहीं है, किसी की कीमत पे नहीं है। होती तो हम लोग ना 20-22 साल हो गए, 20-22 साल हो गए, हम लोग पक्के नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? कारण क्या है? अभी जो 10 साल से रोड में है, 10 साल में टाइम नहीं मिल पाया इनको। तो हमारा सोचे वो लोग 10-20 साल में हम 22 साल हम लोगों को हो गई है, वो लोग पक्के नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? नमस्कार भाई साहब, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। मैं चुनाव को लेकर यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ से मनोज तिवारी जी सांसद हैं, लगातार तीसरी बार उनको टिकट मिला है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या वे क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं जिनको विकास को लेकर आप देख रहे हैं? देखो, क्षेत्र के मुद्दे तो ऐसा है, क्षेत्र के मुद्दे तो होता है, लेकिन जब से तिवारी जी हमारे यहाँ विकास हुआ है, जब से तिवारी जी आए, हम लोगों ने दोबारा उनको इसलिए उनका टिकट हुआ, दोबारा पब्लिक चाहती है कि दोबारा वो आए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा वाल्मीकि आश्रम है ताहिरपुर सराय में जो आता है, जो दिलशाद गार्डन मंडल में आता है। हम तो वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हैं, और हम चाहते हैं कि पहले अब की बार आम आदमी पार्टी सरकार में विधायक ने आज तक नहीं आकर यहाँ पे देखा। कोई भी आम आदमी का पार्टी का नेता कोई नहीं आया, किसी भी कांग्रेस के नेता नहीं कोई आते। जब कोई अननेसेसरी अपनी कोई पर्सनल मीटिंग करनी होती है तो लोग आ जाते हैं, तो मीटिंग होती है। आज हमने बाबा साहब की जयंती का थोड़ा सा प्रोग्राम रखा, भीमराव अम्बेडकर की जयंती का प्रोग्राम है। सारे युवा भाई सुबह से सफाई करने में लगे हुए, सारा इंतजाम करने में लगे हुए। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारा वाल्मीकि आश्रम है, ये एक समाज, पूरे समाज का बहुत चारों तरफ हमारे समाज की बहुत संख्या है यहाँ पे, ये एक आश्रम को थोड़ा सा डेवलप किया जाए, इसमें काम किया जाए बस थोड़ा सा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे ये डीडीए जो है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ के आपके विधायक के अंडर आता है। क्या लगातार वे दूसरी बार यहाँ से विधायक चुन के आए हैं? क्या आपने उनके सामने गुहार नहीं रखी इसकी? एक बार रखी थी, एक बार विधायक जी के सामने गुहार रखी थी। विधायक जी ने साफ स्पष्ट वर्डों में, शब्दों में बोला था कि मैं इन भगवान को नहीं मानता। ये आम आदमी पार्टी के विधायक जी ने बोला था, और इसी मंदिर में बोला था ये चीज़ कि मैं इन भगवान को, हनुमान जी को, और मैं इनको नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। मतलब अब शब्द बोले, भगवानों के बहुत खिलाफ थे, और आज तक वो आए नहीं है इस मंदिर के अंदर, जबकि 2 बार विधायक रह चुके हैं। कहीं ना कहीं जिताकर भी तो आप सभी भेजते हो ना उनको। हम लोगों ने उनको उठाया था, हमने तो ये सोचा था ना, विश्वास के ऊपर जिताया था, लेकिन आज तक वो आए नहीं। एक बार बुलाया भी था उनको मंदिर की व्यवस्था दिखाने के लिए कि विधायक जी कुछ काम कराइए, लेकिन विधायक जी ने इतने बुरे अपशब्द बोले यहाँ पे, तो बहुत ही गलत अपशब्द थे उनके, बहुत अच्छा नहीं था। लोग समाज उनसे थोड़ा सा खिलाफ हो गया था। ये हमारा एक आश्रम है, हम ये चाहते हैं पहले इस आश्रम का सुधार हो जाए, और अब तिवारी जी से गुहार लगाएंगे, जैसी वो जीतते बहुमत आकर उनका भव्य स्वागत करेंगे हमारा समाज तिवारी जी का इसी आश्रम में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम सागर वैद है। सागर जी, मुझे बताइए, अभी चुनाव नज़दीक है, आप युवा हैं, क्या देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी वर्तमान सरकार ने काम कराए हैं क्षेत्र में? हाँ जी, जैसे देखा जा रहा है भैया कि काम तो चल ही रहे हैं फिलहाल के। अब जैसे कि एक प्रॉब्लम आपको पेपर लीक की, यही प्रॉब्लम मेरी भी थी। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ 1 साल से। अब पेपर लीक हो जाते हैं, कहना आपके हमारी भी तो एज ओवर हो रही है, उस चीज़ को कौन देखेगा फिर? हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। प्राइवेट नौकरी में इतना दम नहीं है जो हम अपने लिए खड़े हो सके। ये प्रॉब्लम हमारी भी है, मैं भी इस चीज़ के लिए इशू करता हूँ। नमस्कार भाई साहब। अभी मैं बात कर रहा था यहाँ पर लोगों से, चुनाव नज़दीक है, एक क्या मुद्दे हैं इस बार क्षेत्र के और दिल्ली में अभी? मैं अपने सभी युवा साथियों से कहूँगा, ना हम ब्राह्मण हैं, ना बनिए हैं, ना जाटव हैं, ना वाल्मीकि हैं। सबसे पहले एक हम भारतीय हैं। हमें अपने आप को इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। अगर जो बच्चा पढ़ेगा, चाहे किसी भी समाज का हो, भाई बुरा मत मानना, 8वीं पढ़ेगा, 10वीं पढ़ेगा, 12वीं पढ़ेगा, तभी वो कंपटीशन में आगे बढ़ेगा। अब हो क्या रहा है कि जैसे आप चुनावी मुद्दा बता रहे हैं, बाकी चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है यहाँ पे देश का चुनाव है, और देश को आगे लेके चलना है। हर घर में हर युवा को काम मिले, रोजगार मिले, और मैं इस बात से भी खुश हूँ कि आज देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। सभी लोग आगे बढ़ेंगे, और यही इस देश में जो आगे जब बढ़ेगा तो अपने आप रोजगार भी आएगा, व्यापार भी आएगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार में कहना नीचे, मैं ऑन द माइक कह रहा हूँ, इतनी गुंडागर्दी, इतनी बदमाशी, कोई कंपनी वाला जाता है उसे लूट लेते हैं, वो कंपनी क्या लगाएगा? बिहार में तो एनडीए की सरकार है ना, बीजेपी साथ में। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, लोगों की मानसिकता तो वही है। सरकार क्या कर लेगी? जब 20 साल से बीजेपी और एनडीए साथ में, तो क्यों वहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा? क्यों वहाँ पे? भ्रष्टाचार नहीं, इंसान की मानसिकता जो इसमें भरा हुआ है। अब मान लो
कोई भी स्थान हो, यूपी है, आज यूपी के लोग समझदार हुए, बाबा जी को चुना, आज यूपी में विकास हो रहा है। ना तो क्या स्थिति थी, गुंडों की सरकार थी, गुंडों का काफिला चलता था, कैदियों बदमाश गुंडे मवाली यही से शुरू हो जाते थे यहाँ से, चाहे भोपाल से, पसोंडा से, गाजियाबाद से लेके फिल्में बनी हैं गाजियाबाद जैसे लोगों के। और गुंडागर्दी किसने खत्म करी? गुंडागर्दी जब खत्म होगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे युवा साथियों को कट्टे बंदूक फेंका करते थे, इन्हें सिखाया जाता था, लोग बदमाश बनते थे, घर बर्बाद होता था। लेकिन आज लोग रोजगार की तरफ जा रहे हैं। समय लगेगा, ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, यहाँ पर समय जरूर लगेगा। आप भी पत्रकार महोदय हैं, शिक्षित आप हैं, ये देश कोई 33 करोड़ 35 करोड़ अमेरिका इंग्लैंड नहीं है, यहाँ पर बहुत समय लगेगा। क्योंकि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमें जाति पंथ मजहब के नाम पे बांटा है, जो लोग खुद आरक्षण का लाभ ले लेते हैं, लेकिन मेरे अपने ही भाई का जो गरीब भाई है उसको पढ़ाते नहीं है। अगर मुझे आरक्षण मिला है तो मेरा कर्तव्य बनता है मेरे पड़ोस में मेरे गरीब भाई जो मेरे समाज का है उसके बच्चों का मैं कुछ भला करूं, उसे पढ़ाओ तो सही। ये किसकी सोच है? मुझे बताइए सर, हर काम अभी सरकार नहीं चुनाव नज़दीक है, अभी कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। उन्होंने बोला है पहली मीटिंग में ही हमारी सरकार आते ही 30 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे सर? भाई साहब बहुत अच्छी बात कही है। मैं सुनील झा, पूर्व निगम पार्षद, मैं ग्रेजुएट बीकॉम पास 1999 में हुआ। मेरी नौकरी लग सकती थी, लेकिन मैंने रेडी पटरी पे कपड़े बेचे और मैंने अच्छा पैसा कमाया। मैं नौकरी करता, मुझे 10-20 हज़ार की नौकरी मिलती, लेकिन मैं बाजार लगाता था, रोज 1000-2000 रुपये कमाता था। सारे भाई बहनों को हम लोग अकेला में घर में पालते थे, तो हमें अपना रोजगार भी करना चाहिए। नौकरी तो एक बंधन है, हाँ नौकरी प्रयास करना चाहिए, ना मिले तो अपना रोजगार भी होता है। स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, कोई भी हाथ में हुनर ले ले। आज कहना नहीं चाहिए, मुझे दुख होता है, मेरे हिंदू समाज में एक कोई अच्छा बिजली मिस्त्री नहीं है, अच्छा कोई राजमिस्त्री नहीं है, अच्छा कोई कंप्यूटर चलाने वाला नहीं है, अच्छा कोई हिंदी इंग्लिश टाइप करने वाला नहीं है। कौन करेगा भाई? आज हर जगह किसका कब्जा है? ऐसे कोई अच्छा मतलब इसके हाथ का हुनर लेना नहीं चाहते। अरे लेके देखो, कंप्यूटर चलाओ, लड़के गली मोहल्ले में बैठे रोज 1000 रुपये कमा रहे, आधार कार्ड में जरा से चेंज इधर से उधर कर 200 रुपये ले लिए। भाई कुछ करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा भाई साहब। नौकरी का हम देने वाले बनेंगे नौकरी, तो हमें सीखना चाहिए और समाज जिस तरफ चले हमें उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मैं सभी युवाओं को यही कहूँगा आज के दिन में। और आज हमें प्रण लेना चाहिए बाबा साहब से कि उस समय जिस समय बाबा साहब ने पढ़ाई करी थी, कोई देश में अंग्रेजों का रास्ता, देश में कोई आरक्षण कुछ नहीं था। अपने दम पे अपने शक्ति पे उन्होंने पढ़ाई करी, वकालत करी और विदेश तक पढ़ने गए। उस समय कोई देश में आरक्षण नहीं था, लेकिन में देश आज़ाद हो चुका है, देश आज़ाद हो चुका है, 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन कहीं अब भी आप पढ़ते होंगे, हम भी पढ़ते हैं क्षेत्रों में, अब भी जाति प्रथा वाली खबरें आती है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा। तो इसके ऊपर तो सरकार को सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए ना, कि ऐसे क्यों आती है। अगर हम अभी बात करें, हम कैपिटल में है दिल्ली में, तो यहाँ पर हमें नहीं सुनने को मिलता, लेकिन रूरल इलाकों में जाओगे, जैसे आपने खुद ही बताया कि बिहार से, अभी 3 मंथ में बिहार में रह कर आया हूँ, तो मैंने भी देखा मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, वहाँ पे ऐसी आज भी भेदभाव ये घटनाएं होती हैं। मैं आपके इस बात का उदाहरण आपकी बातों से देता हूँ। मैं चलो ताहिरपुर गांव की बात करता हूँ। इस गांव में एक घर में 4 परिवार हैं, 2 भाई करोड़पति हैं और 2 भाई बेचारे गरीब हैं। उन 2 भाइयों ने मकान बेच के वसुंधरा दिल्ली में मकान ले लिया। जब वो लोग अभी तक अपने भाइयों को भला नहीं कर रहे हैं, तो अब समाज को क्या अपेक्षा कर रहे हैं? अरे परिवार में 2 भाई सक्षम हो गए, उन्होंने ताहिरपुर में मकान बेच के वसुंधरा में कोठी ले ली, वो 2 भाई अपने 2 भाई का भला नहीं कर रहा भाई, अब समाज से उपेक्षा करते हैं। ये समाज आज ना जाति पे नहीं बिका हुआ, आज केवल आर्थिक स्थिति में बटा हुआ है। जो अमीर हो रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जो गरीब है गरीब है। इसीलिए जाति पंथ मजहब की कोई बात नहीं भाई साहब, हमें तो खुद ही नहीं पता। हम तो चुनाव लड़े तब पता लगा जाति पंथ मजहब की भी बात होती है। हम लोग तो झुग्गी झोपड़ी पटरी में रहे, तो हमें लोग झुग्गी वाले कहते थे, हमें लोग पटरी वाले कहते थे। तो इसलिए ये सब बातें खत्म हो चुकी है। कुछ राजनीतिक पार्टियां केवल जाति धर्म में देश को बांटना चाहती है, जो शुरू से बांटता रहे अब भी बांट रहे हैं, और जिसका स्वार्थ पूरा हो जाता है। लोग 60 साल तक नौकरी कर लेते, फिर आते हैं कि हमारा शोषण हुआ। शोषण किसी का नहीं होता। हम सबको मिलजुल कर चलना चाहिए और अपने युवा बच्चों को बिना किसी भेदभाव से आगे बढ़ाना चाहिए। आज के दिन में यही।